नमस्कार, मैं चंद्रभान मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर पर रहें, मास्क लगा कर रहें, साबुन से हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाकर रहें। धन्यवाद। मैं आज आपको रीतिकाल से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। जिस प्रकार हिंदी में छंदों का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार उर्दू की कविता में शेरों का प्रयोग देखा गया। हिंदी कविता में एक पंक्ति अर्दाली तथा उर्दू कविता में मिसरा कहते हैं। हिंदी के छंदों में लय तथा तुक की आवश्यकता पड़ी तो उर्दू के शेरों में इसे ही काफिया और रदीफ कहते हैं। शासनकालीन कविता की पृष्ठभूमि भक्त काव्यधारा ने होकर निमित्त कर दी गई। कृष्ण काव्यधारा के अंतर विरोधों ने रीतिकाल काव्यधारा को जन्म दिया। मधुरोपासना में आध्यात्मिक की जगह श्रृंगारिक चेतना का प्रभाव बढ़ता गया और आगे चलकर इसी ने रीतिकालीन कविता की नींव रखी। यानी कृष्ण काव्यधारा के अंतर विरोधों में रीतिकाल काव्यधारा को जन्म दिया। माधुर्योपासना में आध्यात्मिकता की जगह श्रृंगारिक चेतना का प्रभाव बढ़ता गया और आगे चलकर इसी ने रीतिकालीन कविता की नींव रखी। रीतिकालीन कविता अन्य पुरुष शैली की कविता है, क्योंकि दरबारी कवियों ने अपने तथा अपने सामंतों के भोग विलास की चर्चा की, परंतु कृष्ण, राधा व गोपियों के बहाने से। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की चर्चा विशेषकर उनके काव्य विषय और नीति निरूपण को देखते हुए तीन भेदों के रूप में की। रीतिकालीन कवियों की चर्चा पंडित विश्वनाथ मिश्र ने एक में करते हैं वो रीतिबद्ध, और एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। रीति निरूपण का अर्थ होता है लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की परिपाटी का निर्वह करना। लक्षण काव्यांग की परिभाषा, जो रचनाकार किसी काव्यांग की परिभाषा दे, अर्थात लक्षण ग्रंथ की रचना करे और अपनी परिभाषा के अनुरूप ही व्याख्या और किसी पद या कविता के द्वारा उदाहरण भी दे, ऐसी बंधी बंधाई परिपाटी से जुड़े रचनाकारों को रीतिबद्ध कवि कहा। चिंतामणि, देव, केशवदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह और प्रताप शाही, ये जो कवि हैं, ये लक्षण ग्रंथ की रचना करी है उन्होंने और अपनी परिभाषा के अनुरूप ही व्याख्या की और किसी पद या कविता के द्वारा उदाहरण भी दिया, और ऐसी बंधी बंधाई परिपाटी से जुड़े रत्नाकार ही रीति सिद्ध कवि कहे गए। रीतिबद्ध जिन्हें कहते हैं वो रीतिबद्ध थे। चिंतामणि थे, देव, केशवदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह और प्रताप शाही, ये रीतिबद्ध कवि कहे, जिन्होंने लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की परिपाटी का निर्वहन किया। रीति सिद्ध धारा के रचनाकार इस लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की परिपाटी से भली भांति परिचित थे, परंतु अपनी रचनाओं में इनका अनुसरण नहीं किया। सिर्फ मौलिक या सरस पदों की रचना की, जैसे कि बिहारी। और रीति मुक्त रचनाकार ना तो नीति निरूपण की परिपाटी से परिचित थे और ना ही अपनी रचनाओं में ऐसी कोई आवश्यकता उन्होंने डाली जिनके कारण काव्य को बहुत प्रासंगिक माना जाए। ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि माना गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध
दोनों दरबारी थे, जबकि रीति मुक्त गैर दरबारी कवि थे। रीति मुक्त घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और दसदेव ये रीति मुक्त कवि थे। रीतिबद्ध चिंतामणि, देव, केशवदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह और प्रताप शाही ये रीतिबद्ध कवि थे। और रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और दसदेव ये रीति मुक्त कवि थे। और एकमात्र बिहारी ऐसे कवि हैं, बिहारी जी ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्ध हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध संयोग श्रृंगार का चित्रण, जबकि रीति मुक्त वियोग श्रृंगार का कायल थे। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों ही जो कवि थे उन्होंने संयोग श्रृंगार को अपने काव्य में उतारा, मगर रीति मुक्त जो कवि थे उनका जो श्रृंगार था वो वियोग श्रृंगार था। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध अभिव्यक्ति और कला पक्ष के पक्षधर थे, जबकि रीति मुक्त कवि अनुभूति पक्ष के पक्षकार थे। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरो कवित बनावत। घनानंद जी कहते हैं लोग है लागी कवित बनावत और मोहे तो मेरो कवित बनावत। धन्यवाद।